नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज लोकल इंदौरी न्यूज़ चैनल में जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंच के जो विशेष व्यक्ति हैं मदन जी परमालिया जी, जो कि विगत 1996 लगभग 25 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। अगर हम इंदौर शहर की बात करें, मध्य प्रदेश शहर की बात करें, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आज सुभाष चंद्र बोस जी को याद करने का कष्ट किया हो। लेकिन ऐसी हमारी परम आत्मा मदन परमालिया जी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक कार्यक्रम रखा है उन्होंने। आइए जानते हैं उसके बारे में। तो कब से कर रहे हैं सर ये कार्यक्रम आप? मैं ये नेताजी सुभाष के पद चिन्हों पर चलते हुए, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बच्चा हूँ। मेरी माँ, मेरे पिताजी दोनों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया है, लेकिन शासन से कोई भी निधि नहीं ली है। मैं सुभाष जी के प्रति, शहीदों के प्रति आकर्षित होकर हमने नेताजी सुभाष मंच का गठन किया और 1996 में जब नेताजी सुभाष का शताब्दी समारोह पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा था, तो इंदौर शहर के अंदर हमने उसकी शुरुआत की। और ये 26वां वर्ष है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रतिभा है, वो शहीद परिवार हो, सेनानी परिवार हो, खिलाड़ी परिवार हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक काम करता हो, उन सभी को मंच देते हैं कि जिससे उनका मनोबल बढ़े और उनसे और कोई शिक्षा ले सके। इस बार आपने सर कितने लोगों का सम्मान किया और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, किस क्षेत्र से आते हैं सर? आज ये सम्मान मैं समझता हूँ मेरे जीवन का 25 सालों में बहुत लोगों को सम्मान 550 लोग किया है, लेकिन ये सम्मान पहली बार मेरे दिल को यूँ छूता है कि आज हमने ऐसी मातृशक्ति भाग्यश्री खरखड़िया, जो 31 साल की जिसकी उम्र है, जो 10 साल से लावारिस लाशों को स्वयं के पैसे से जला रही है और जनसेवा कर रही है। जहाँ पर हमारी महिलाओं को, मातृशक्तियों को, औरतों को मुक्ति धाम में जाने के लिए मनाही की जाती है और उन पर दिखाया जाता है कि प्रकोप होगा, लेकिन जब उस जैसी महिला घर के अंदर आती है और जब वो किसी का अंतिम संस्कार करती है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई मातृशक्ति नहीं हो सकती है। आज हमने उनको नेताजी सुभाष अलंकरण, और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि भाग्यश्री खरखड़िया के भाई की शादी है आज, और वो शादी छोड़कर वो आई कि बोला नहीं, बोला ये सम्मान, मैंने कहा आपको आना है, तो वो शादी उन्होंने लेट की, आज उसकी बारात है, लेकिन वो आज हमारे बीच में उपस्थित हुई। तो हम कहते हैं कि हमारा ये सार्थक जब हुआ है कि जब ऐसी मातृशक्ति आकर और ऐसे पुण्य काम के अंदर आती है, तो आज हमने उनको नेताजी सुभाष अलंकरण से सर्वप्रथम सम्मान किया। उसके बाद में सोहन कल्याण साहब हैं, वाल्मीकि समाज का वो कर्म योद्धा। कोरोना जैसी लोगों में जब अंतिम संस्कार के लोग भाग रहे थे, परिवार दूर भाग रहा था, ऐसे में सोहन कल्याण जी उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे और 1000 रुपये की राशि जेब से लगा रहे थे। तो ऐसे वाल्मीकि योद्धा को भी हमने सम्मान किया। सम्मान आज हमने उनको किया 40 सालों से खिलाड़ियों के लिए अपना परिश्रम बहा के, खून पसीना बहाकर, ताहिर यहाँ की क्लब जो है चिमन बाग में, वहाँ किशोर शुक्ला अपने साथियों के साथ के अंदर रात और दिन कार्य करके नेशनल तक उन खिलाड़ियों को पहुँचा रहा है। उनको भी आज हमने यहाँ पर सम्मान दिया। साथ में सम्मान दिया हमने हमारे जैसे चंपालाल जी गुर्जर हैं, जो पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर बड़े गुपचुप रूप से कार्य करते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, साथ में उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़ते हैं जी, इसलिए हमने उनका सम्मान किया। और सम्मान ऐसे कर्मवीर योद्धा का भी किया है मोहम्मद सलीम साहब। मोहम्मद सलीम ऐसे हैं कि जो अपनी कमाई का 5% निकालते हैं और 5% से अंदर एमवाई में देखते हैं कि ज़रूरतमंद को दवाई की ज़रूरत होती है तो दवाइयों का पैसा देते हैं, दवाइयाँ ला कर देते हैं। कोई बाहर से आया है, पैसा नहीं है, तो गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाते हैं, और खून की ज़रूरत है तो खून का भी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे मोहम्मद सलीम साहब को भी सम्मान किया। आज ये 5 शख्सियतों को हमने सम्मान किया और खुशी इस बात की है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार की तीसरी पीढ़ी की हर्षिता खंडेलवाल भी ये यहाँ पर बच्ची उपस्थित है। पद्मश्री दधीची महाराज की चेली हैं और आज उन्होंने नेताजी सुभाष के ऊपर जो प्रस्तुति दी है यहाँ पर, वो देशभक्ति का जज्बा जगा दिया। साथ ही आफ्ताब आलम कुरैशी साहब को आपने सुना जी, बिल्कुल, जो देशभक्ति गीत गायक हैं, आपने भी यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का लक्ष्य जगा दिया। आज ये समारोह नेताजी को समर्पण और समर्पित होकर आज हमने ये सब कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। एक आखिरी प्रश्न सर मेरा ये आपसे है कि मदन परमालिया जी, आप इतने समय से अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए आप बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर लगे हुए। आज का जो युवा है वो हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी शहादत को विस्मरण करता जा रहा है। आज का जो युवा है वो पबजी, नशा, ऐसी विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है, जहाँ से देशभक्ति की तो
बात छोड़िए, आप उनमें अंदर से कुछ भाव जागृत नहीं होते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हमारे इस भारत की और विशेषकर ये हमारे मालवा प्रांत के हम हमारा दुर्भाग्य समझे कि आज का हमारा युवा जो है वो मेहनत करना नहीं जानता। उसको सिर्फ लैपटॉप चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए। उसको ये नहीं मालूम कि देश की आज़ादी का जो 75वां वर्ष हम मना रहे हैं उसके अंदर हमारे परिवार के, हमारे घर के लोगों ने कितनी खून बहाकर देश को आज़ाद कराया है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको मालूम है कि नेताजी सुभाष कौन से, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो बता ही नहीं पाते। वो ढूंढते ही क्या बोल रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि राष्ट्रगान हमारा क्या है। तो जो युवा भटक रहा है उस युवाओं को हमारे देश की आज़ादी का महत्व समझना होगा। और जो 75 वर्ष के अंदर हमारे परिवारों के खून पसीने से सींची हुई जो आज़ादी मिली है उसके लिए उनको भी कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। तब जाकर हम एक नए भारत निर्माण को बना पाएंगे और एक नई उत्पत्ति हमारे बीच में होगी। चलिए, आज जो हमारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मदन परमालिया जी थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्होंने इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का सम्मान किया। हम लोकल इंदौरी न्यूज़ चैनल पे मदन परमालिया जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर। आज की हम जो नई शिक्षा नीति देखें, जिस तरीके से शिक्षा नीति में रिवॉल्यूशन आया है, हम देखते हैं कि जैसे भगत सिंह है, बटुकेश्वर दत्त है, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हमारे मध्य प्रदेश से भाभरा से जो ताल्लुकात रखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली आप देख पा रहे हैं कि सर उन्हें शिक्षा से बिल्कुल अछूता कर दिया गया है। आप देखते हैं कि सर हम उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। हम विदेशी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, परंतु आज इतने बड़ा जो हमारा भारत देश है इसको आज़ाद कराने में जिन्होंने 23 साल की उम्र में जो बच्चा सोच ले कि मुझे फांसी पर लटकना है, और आज का युवा तो वो सोच भी नहीं पा रहा है, तो उस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी हमारी विडंबना मैंने कहा ना कि यही है कि जो सही में जिनकी कुर्बानियाँ हैं उन कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है और युवा समझने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ के जो पाठ्य पुस्तक निगम है, जो पाठ्य पुस्तक हमने सरकारी स्कूल में गा गणेश का पढ़ा, गा गधे का पढ़ाया जा रहा है। हम क्यों नहीं गणेश को पढ़ा पाते? तो जिस तरीके से जो शहीदों का इतिहास जो है उस इतिहास को दबाया जा रहा है और नकली इतिहास को सामने लाया जा रहा है। क्योंकि भाभरा हमारे यहाँ से कुछ ही दूरों पर भाभरा है, चंद्रशेखर आज़ाद। आपको मालूम हुआ कि उन्नाव का उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का एक विवाद चला कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उन्नाव जिले में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। जब शंकर दयाल शर्मा जी 1994 में स्वतंत्रता सेनानी अधिवेशन में जब वहाँ पर पधारे तो उन्होंने जब उनकी माँ से पूछा कि माँ मैं भाभरा वहाँ जा रहा हूँ, झाबुआ, तो उनकी माँ ने कहा बेटे झाबुआ बाद में जाना, पहले भाभरा जाना। बोला क्यों जाना? इसलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थल वो है। तो उन्होंने उस मट्टी को चूमा और उसका चंद्रशेखर आज़ाद मार्ग चंदन नगर से लेकर भाभरा तक का नामकरण उन्होंने किया। तो जिस तरह से हमारी कुर्बानियों का ये जो इंदौर मालवा प्रांत है इसके अंदर लोगों को इतिहास की जानकारी बिल्कुल नहीं है। ये हर पुस्तक के अंदर, हर पाठ्यक्रम के अंदर ये होना चाहिए कि शहीदों की कुर्बानियाँ क्या है, देश की आज़ादी हमें कैसे मिली है, कैसे खून बहाया गया, किस तरीके से परिवार से परिवार दूर हो गए। आज कोविड-19 का जैसे मामला आ रहा है तो हमें डर भय है तो हम बड़े हिसाब से रह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं पैदा अपने आप में कर पा रहे हैं कि सेनानियों कुर्बानी भी देखें कि 75 वर्ष हम जब मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं, लेकिन इतिहास की जानकारी कहीं नहीं है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोग्राम किया, टांटिया भील के परिवार को बात निकली। टांटिया भील के परिवार को सबसे पहले लाने वाला सुभाष मंच। टांटिया भील के परिवार के ऊपर आपको आश्चर्य की घटना बताता हूँ कि टांटिया भील के ऊपर एक किसी पीर बाबा की कृपा थी। जब मैं नौगांवा से लेके आगे गांव-गांव में पहुंचने के बाद जब जाके देखा तो एक भील आदिवासी परिवार 15 फीट की वहां पर एक दरगाह बनी हुई है। दरगाह वो नहीं कि जो चौड़ी होती है, एक ऐसी दीवार बनाकर 15 फीट पे काला कपड़ा लगा हुआ है। हमने पूछा ये क्या है, तो बोले साहब उनको काला वस्त्र पसंद था, जो पीर बाबा की उन पर कृपा थी, क्योंकि टांटिया भील अदृश्य हो जाया करते थे। टांटिया मामा क्यों नाम पड़ा? इसलिए कि वो संटी की तरह दुबले पतले थे, इसलिए वो टांटिया हो गए। और उन्होंने जो खजाना लूटते थे और वो देश की आज़ादी के दीवानों पे करते थे और वो हमेशा सबको संदेश देते थे। जब उस जगह पहुंचने के बाद देखा कि जब वो दरगाह में पहुंचा, हमने भी किया, तो वहाँ पर काला धागा बांधा जाता था।
तो जो जाति और धर्म में बांटने का प्रयास है उसके प्रमाणिक हैं टांटिया मामा, टांटिया भील। जहाँ पर किसी पीर की कृपा होती है, अदृश्य होता है और हमारे देश के खिलाफ काम करने, आतताइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है और नस्ताबूद करता है, तो आज उनके इतिहास की ज़रूरत है। उनका इतिहास हमें नहीं मिल पाता। आज हर क्लास में होना चाहिए। शासन की जिम्मेदारी है कि वो इन पे किताबें और पुस्तकें निकालें और जन जन तक पहुंचाएं, उन बच्चों में शिक्षा दें। एक पाठ अनिवार्य करें कि हमारे यहाँ किनकी कुर्बानी। भक्तावर सिंह अमजेरा के थे, एमवाई के पास में उनको फांसी दी गई। जूनी इंदौर मुक्तिधाम के पास उनको अंतिम जलाया गया। तोप खाने के अंदर आप देखते हैं जो आबकारी का ऑफिस है, वहाँ पर 3 गुर्जर समाज के लोग थे जिन्होंने फांसी दी गई। ये गौड़ समाज का आदमी था। 4 लोगों को फांसी दी गई। लोगों को जानकारी नहीं है। क्या हमारे इंदौर के लोग, उनसे हम पूछे, कोई बता ही नहीं पता सर। बिल्कुल सही कहा। तो हमें युवाओं को सर्वप्रथम बताना पड़ेगा कुर्बानी क्या है। ये बच्ची को देखो, ये सेनानी परिवार की बेटी है, बच्ची है। नेताजी सुभाष पे मैं करूँगी, उन्होंने देखिए 8 मिनट का अपना प्रोग्राम प्रस्तुत किया, क्योंकि जज्बा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज में सभी किताबों के अंदर, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, सबों के अंदर देश की आज़ादी का, कुर्बानियों का इतिहास किताबों में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जान पाएँ कि इनकी क्या कुर्बानियाँ हैं। जब शहीद शहादत खां यहाँ से रेसिडेंसी कोठी पे लूट कर निकलते हैं तो उनको ग्वालियर में तोजी देना पड़ती है। ये दुर्भाग्य हमारा है कि वो पैसा जो लूटा था वो उनके लिए था। किन के लिए था? क्रांतिकारियों के लिए था। और बाद में मुखबिरी होकर उनको फांसी चढ़ा दी जाती है। बांदा रियासत की वो बहू 40 दिन बाद में, इद्दत के बाद में, उनको रात को 7 बजे दफनाती है। और हम क्या चाहते हैं? ये इतिहास की लोगों को जानकारी नहीं है। हम तो इसलिए प्रयास करते हैं कि ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि हम कैसे, जब हम कहते हैं कि यह पैदा होने के बाद में नहीं मालूम पड़ता कि माँ पिता कौन है, बताते हैं कि ये माँ है और ये पिता है, तो हमको ये भी बताना चाहिए कि देश की आज़ाद कराने वाले ये परिवार के थे और इनकी कुर्बानियाँ थी। तब जाकर जो है हम इन सब के अंदर बता पाएंगे। तो मेरा युवाओं से यही है कि युवाओं को सबसे पहले देश के कुर्बानी देने वाले जन जन नायक के प्रति अपनी संवेदनाएं रखना चाहिए और उनके जितनी भी पुस्तक हैं वो पाठ्यक्रम में उनका नाम जोड़ना चाहिए। और आखिरी में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।